सबको नींद आ गई। सुबह तक आसमान साफ हो गया था, तूफान थम गया था, बारिश रुक गई थी और पक्षियों की चहल पहल भी होने लगी थी। मीनू दौड़ती हुई घर से बाहर आई। सब उसके साथ बाहर आते हैं। तारा, दीदी, भोलू, चलो खेलते हैं। चिकी, चीकू, जल्दी करो। चिक्की चीकू एक दूसरे को सामने से देखते हैं। चलो खेलते हैं। लेकिन मीनू, खेलना क्या है? मैं एक बात कहूँ तारा, बोलिए दीदी। कुछ ऐसा खेलते हैं जो तुम्हारा पसंदीदा हो। ये बिल्कुल सही सुझाव है दीदी। मेरा मनपसंद का खेल तो है आसपास की जगहों को जादुई बना देना और फिर उनसे कई नई चीजें बनाना। सब मिट्टी का होता है, लेकिन जादू से असली बन जाता है। हाँ, इस खेल में तो मैं माहिर हूँ। बेटा, वो जादुई करने की बात कर रही है। अरे लेकिन दादी जादू तारा कर देगी और फिर हम उनसे खेलेंगे। चलो यही खेलते हैं। मजा आएगा। चलो तुम बच्चों खेलो, मैं यहाँ खटिया पर बैठकर देखती हूँ। दादी पुरानी वाली खटिया पर इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जिसको जो बनाना है बनाओ, फिर तुम जो बोलोगे वो चीज वही करेंगी। हाँ, मजा आएगा। गाजर बनाऊं या खरगोशों की रेस के लिए खरगोश बनाऊं? क्या करूं? क्या हुआ? सब बैठो, मत कुछ बनाओ। सबसे पहले चीकू ने 4 खरगोश बनाए और उनको दौड़ाया। फिर उनसे आगे निकलकर खुद को ही जीत लिया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने खरगोश को हरा दिया। हाँ, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ, ये रहा मेरा शहद का छत्ता। हाँ, चलो अब मेरे मुंह में शहद डालो। ढेर सारा शहद उसके मुंह में जाने लगा। चिक्की ने छोटा गाजर बनाया और खा गई। चीकू उसे देख रहा था। हाँ, ये रही मेरी नई छोटी सी झोपड़ी। मैं ऐसे ही नहीं बनाऊंगा। तारा की आंखों में आंसू आ गए। जिनका घर नहीं होता वो कुछ और बनाने के बारे में सोचते ही नहीं। ये रहा मेरा पौधों को पानी देने का फव्वारा। वो सारे पौधों को पानी देने लगा। मुझे तो ये बैलगाड़ी खेत में इस्तेमाल करनी है। वाह वाह। दादी, अब आप ही बताओ कौन जीता? बेटा, जीता तो आदित्य ही है। उसने घर बनाया। तुम लोगों ने खाने पीने की चीजें और काम करने की वस्तुएं बनाई। अगर घर नहीं होगा तो खेती कैसे करोगे? चंदा, मैं समझ गई दादी। वाह वाह, क्या बात है दादी, आप तो छा गई। मान गई मैं आपको। 1 साल हो गया आप महल जैसे घर में रहती है, लेकिन आपको अभी भी अपने घर की कद्र है। किसे नहीं होगी? अब मैं कल तो जा रही हूँ और आप सभी मेरे साथ सोन प्रदेश घूमने आ रहे हैं। वहाँ जितनी मर्जी घूमो फिरो। अरे वाह, मुझे तो मजा आ जाएगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने और चंदा ने सोचा है कि हम वापस से गुफा में चले जाएंगे। लेकिन क्या? बेटा, ऐसा कहकर तुमने हमको पराया कर दिया। रुको दादी, मैं बात करती हूँ। आदित्य, तुम्हारी मजबूरी मैं समझती हूँ। तुम एक शादीशुदा हो और परिवार की जिम्मेदारी है। तुम्हारी झोपड़ी को मैं यहाँ से थोड़ी दूर लाती हूँ और उसे एक बड़ा घर बना देती हूँ। बाहर से बड़ी झोपड़ी, अंदर से एक अच्छा घर होगा और तुम जब चाहो वो उस जगह से चली जाएगी जहाँ तुम रहते हो। इतना बोलकर तारा ने जादुई रोशनी अपने पंखों से निकाली और थोड़ी ही दूर एक
बड़ी सी झोपड़ी आ गई। सबने अंदर जाकर देखा तो बहुत सुंदर थी। अरे ये मैं तुम्हारा उपकार कैसे भूलूंगा। उपकार कैसा? तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें ये कमा कर दिया है। चलो सब जल्दी से तैयारी करो, कल सोन प्रदेश जाना है। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों परिवारों के घर एक दूसरे के नजदीक थे।